बीजेपी में अंदरूनी खींचतान, एक साथ 11 इस्तीफों का पत्र आते ही मच गई सियासी खलबली, एक्टिव हो गई पार्टी और अचानक बुलानी पड़ी बैठक। लेकिन उस मीटिंग के बाद जो सामने आया, जो संदेश दिया गया, उसने पलट दी पूरी कहानी। सामूहिक इस्तीफे को फर्जी बता दिया पार्टी ने। क्या वाकई संगठन की दीवार में कोई दरार पड़ी ही नहीं, या फिर डैमेज कंट्रोल इतनी तेजी से हुआ कि सब कुछ संभाल लिया गया? और अगर वो लेटर फर्जी है तो कब होगी जांच? और सबसे अहम सवाल, अगर लेटर फर्जी था तो फिर जिला प्रभारी को तुरंत क्यों पहुंचना पड़ा? सबसे अलग अलग बातचीत क्यों हुई? विधायक, पूर्व मंत्री और जिला अध्यक्ष के साथ आपात बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? और एक और महत्वपूर्ण सवाल, उस इस्तीफे पर मौजूद हस्ताक्षर किसके थे? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा के हिसार में बीजेपी में जो कुछ भी हुआ, पार्टी उसे फर्जी बता रही थी। जो सामूहिक इस्तीफे का मामला सामने आया था उसकी मैं बात कर रहा हूं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हिसार जिले के 13 में से 11 मंडल अध्यक्षों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद जो घटनाक्रम सामने आया, उसने ये साफ कर दिया कि मामला इतना गंभीर था कि पार्टी को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी जवाहर सैनी तुरंत हिसार पहुंचे। उन्होंने मंडल अध्यक्षों से अलग अलग बातचीत की। फिर विधायक रणधीर पनिहार, पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, जिला अध्यक्ष आशा खेदड़ और जिला महामंत्री कृष्ण सरसाना के साथ सामूहिक बैठक की। और बैठक के तुरंत बाद यह संदेश देने की कोशिश की गई कि बीजेपी में किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं है और सभी कार्यकर्ता एक परिवार का हिस्सा है। लेकिन यहीं से सवाल उठने शुरू हो गए। यही वो बिंदु है जहां राजनीतिक सवाल खड़े हुए, क्योंकि अगर पार्टी में कोई असंतोष नहीं था तो फिर इतनी तत्परता से हस्तक्षेप करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि प्रभारी को तुरंत हिसार पहुंचकर मंडल अध्यक्षों से व्यक्तिगत बातचीत करनी पड़ी? और अगर कथित इस्तीफा फर्जी था, जैसा कि जिला अध्यक्ष ने दावा किया, तो उस पर मौजूद हस्ताक्षर, साइन किसके थे? इन सवालों का जवाब फिलहाल संगठन ने सार्वजनिक रूप से नहीं दिया है। फर्जी तो बताया जा रहा है इस्तीफे पत्र को, जांच के बाद भी कही जा रही है संगठन इसको देखेगा, यह बात कही गई है। इस्तीफा पत्र वैसे जो फर्जी बता रही है पार्टी, उसमें आरोप लगाया गया कि जिले में संगठनात्मक संवाद लगभग खत्म हो चुका है, निर्णय एक तरफा लिए जा रहे हैं, समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। और अगर यह पत्र वास्तव में मंडल अध्यक्षों की सहमति से तैयार हुआ था तो यह केवल किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ शिकायत नहीं, बल्कि संगठनात्मक असंतोष दर्शाया जा रहा था। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने इस पूरे घटनाक्रम को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया और इसे संगठन का आंतरिक मामला बताते हुए जांच की बात कही। देखिए, बीजेपी लंबे समय से खुद को एक अनुशासित और कैडर आधारित संगठन के रूप में पेश करती रही है। आमतौर पर पार्टी कोशिश करती है कि संगठनात्मक मतभेद सार्वजनिक मंच तक ना पहुंचे। यही वजह है कि जैसे ही हिसार का मामला चर्चा में आया, पार्टी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल की राजनीति अपनाई। व्यक्तिगत बातचीत, सामूहिक बैठक और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तीनों कदम इस बात का संकेत देते हैं कि पार्टी विवाद को बढ़ने देने की बजाय तुरंत नियंत्रित करना चाहती थी। और मीडिया से बातचीत में सबके बयानों का मतलब एक जैसा ही था कि पार्टी में कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो क्या इस पूरे प्रकरण का सबसे अहम पहलू नैरेटिव मैनेजमेंट हो सकता है? एक तरफ इस्तीफे और असंतोष की बातें थी, तो दूसरी तरफ बैठक के बाद ये तस्वीर पेश की गई कि सभी मतभेद खत्म हो चुके हैं। खैर, बीजेपी ने अगर इस स्थिति को संभाल लिया तो अच्छा है, लेकिन राजनीति में केवल तस्वीर ही नहीं, परिस्थितियां भी मायने रखती हैं। अगर सब कुछ सामान्य था तो पार्टी को इतनी सक्रियता क्यों दिखानी पड़ी, यह भी गौर करने वाली बात है। और अगर विवाद वास्तविक था तो क्या केवल एक बैठक से वो पूरी तरह खत्म हो गया? यह भी ध्यान देने वाली बात है कि संगठन के भीतर असहमति होना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए असामान्य नहीं माना जाता, लेकिन जब असंतोष मंडल स्तर के पदाधिकारियों तक पहुंच जाए तो उसका असर बूथ प्रबंधन और चुनावी तैयारियों पर पड़ सकता है, क्योंकि मंडल अध्यक्ष संगठन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं। वो कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व के बीच एक तरह से कोऑर्डिनेशन बनाकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अगर इसी स्तर पर इस तरह की शिकायत सामने आती है तो ये भविष्य के लिए भी चुनौती बन सकता है। हालांकि बीजेपी ने फिलहाल इस पूरे विवाद को खत्म मानकर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। जिला अध्यक्ष आशा खेदड़ ने साफ कहा कि सब कुछ ठीक है और पार्टी ने यह भी कहा कि इस्तीफा जो है उसकी जांच होगी। पार्टी इस सामूहिक इस्तीफे पत्र को फर्जी बता रही है, इसलिए सवाल का जवाब अभी बाकी है
और इंतजार रहेगा इस बात का कि पार्टी क्या इस पर कोई जवाब देगी कि इस्तीफा फर्जी किसने तैयार किया और उन पर सबके साइन किसने किए। और एक और महत्वपूर्ण सवाल, जो 2-3 मंडल अध्यक्ष इस बैठक में नहीं पहुंचे, वो क्यों नहीं आए। तो फिलहाल पार्टी लेवल पर कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं। हालांकि आपको इस घटनाक्रम पर कुछ कहना है तो जरूर कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार।